दोस्तों, अब वक्त आ गया है जब अमेरिका को उसकी औकात दिखाने की जरूरत है। वह चाबी भारत के हाथ में है, जो अगर घुमा दी जाए तो अमेरिका की इकोनॉमी की जड़ें हिल जाएगी। और यह चाबी है डॉलर। दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है कि ब्रिक्स देश डी डॉलराइजेशन की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ब्रिक्स, जिसके संगठन में ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका शामिल है। लेकिन अब तक सिर्फ भारत के फैसले का इंतजार था, क्योंकि जब भारत बोलेगा तब दुनिया झुकेगी। जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तो भारत ने शांति बनाए रखने की कोशिश की, रिश्तों को संभालने की कोशिश की। लेकिन अब अमेरिका ने सारी हदें पार कर दी है। कभी पाकिस्तान को मदद देना, कभी भारत को टैरिफ के नाम पर धमकाना, कभी आईफोन प्लांट को भारत में लगने से रोकना और कभी भारत के माल को बिना वजह लौटाना। अमेरिका अब भारत का दोस्त नहीं, बल्कि एक चालबाज दुश्मन बनता जा रहा है। और भारत का दोस्त यानी कि रूस ने इसकी चेतावनी भी भारत को दे दी है कि भारत सतर्क रहे। IMF हो या ट्रेड डील, हर मोर्चे पर अमेरिका ने भारत के खिलाफ चालें चली है। और अब तो हाल यह है कि अमेरिका उस पागल कुत्ते की तरह व्यवहार कर रहा है जो अपने दोस्तों को भी काट रहा है, चाहे वह कनाडा हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो या भारत। लेकिन अब भारत चुप नहीं बैठेगा। अब वक्त है डीडॉलराइजेशन की उस मुहिम को तेज करने का, जिसमें अब फ्रांस, अर्जेंटीना जैसे देश भी कूद चुके हैं। और अगर भारत ने फैसला कर लिया तो समझ लीजिए, अमेरिका की डॉलर इकोनॉमी की नींव हिल जाएगी। अब सवाल सिर्फ यह है, क्या भारत अमेरिका को सबसे बड़ी आर्थिक चोट देने वाला है? इस पूरी कहानी को डिटेल में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल, जब दुनिया के कई बड़े देश अमेरिका की डॉलर सत्ता को चुनौती देने उठ खड़े हुए, तो एक ऐसा फैसला आया जिसने सबको चौंका दिया। और वह फैसला था भारत का ब्रिक्स जैसे संगठन का हिस्सा होते हुए भी भारत ने साफ साफ कह दिया, हमें डीडॉलराइजेशन में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह बयान फरवरी का था और दुनिया सन्न रह गई। इसके पीछे बड़ा कारण यह था कि भारत के पास अरबों डॉलर का रिजर्व है। विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिकी डॉलर का है। अगर हम इससे हटते तो हमारी खुद की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हिल सकती थी। भारत और अमेरिका के बीच टेक्नोलॉजी, डिफेंस और एनर्जी जैसे सेक्टर्स में गहरा संबंध है। अगर भारत डीडॉलराइजेशन की राह पर चलता तो अमेरिका के साथ रिश्ते खतरे में पड़ सकते थे। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप का वह धमकी भरा बयान। ट्रंप ने कहा कि जो भी देश डॉलर की अहमियत को खत्म करेगा, उस पर 100% से ज्यादा टैरिफ लगाया जाएगा। यह धमकी भी भारत के फैसले के पीछे एक बड़ा कारण थी। लेकिन अब खेल बदल चुका है। अब भारत और पूरी दुनिया समझ चुकी है कि ट्रंप की नीतियां केवल सख्त नहीं बल्कि विनाशकारी है। ट्रंप अब एक ऐसे बादशाह की तरह बर्ताव कर रहे हैं जो हर किसी को दुश्मन मानता है। भारत भी खामोश नहीं रहेगा। अब भारत एक बार फिर डीडॉलराइजेशन की मुहिम में शामिल हो सकता है, लेकिन इस बार मजबूरी में नहीं बल्कि रणनीति के तहत। क्योंकि जब भारत किसी मुहिम में उतरता है तो उसका असर सिर्फ एशिया नहीं, पूरी दुनिया महसूस करती है। ट्रंप की यह आर्थिक तानाशाही अब ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, क्योंकि भारत अब जवाब देने की तैयारी में है। रूस और चीन जैसे देश भी अब चाहते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर नहीं, उनकी अपनी करेंसी चले। अब वह समय दूर नहीं जब संयम की जगह रणनीति लेगी और भारत भी खुलकर इस अभियान का नेतृत्व करेगा। भारत पहले ही अपने पड़ोसी देशों के साथ रुपए में व्यापार शुरू कर चुका है, यानी डॉलर को धीरे धीरे व्यापार से हटाने की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन अगर अमेरिका अब भी भारत पर टैरिफ, ब्लैकमेलिंग या डिप्लोमेटिक दबाव बनाने की कोशिश करता है, तो भारत अब चुप नहीं बैठेगा। अब भारत अमेरिका को सबसे बड़ी आर्थिक चोट देने के लिए तैयार है। दोस्तों, क्या भारत को खुलकर डीडॉलराइजेशन की इस जंग में कूद जाना चाहिए? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि आज की राजनीति सिर्फ संसद में नहीं, सोशल मीडिया और जनता की आवाज से तय हो रही है। और अगर आप ऐसी ही राष्ट्रनीति, रणनीति और भारत की शक्ति से जुड़ी खबरें देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।